एक गांव में राजन्ना और रंगैया कहकर दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। राजन्ना का पिता एक ठेले में डोसा का व्यापार करता था। रंगैया का पिता को एक मटन शॉप था। दोनों अगल बगल में रहते थे। ऐसे कुछ साल के बाद वे बच्चे बढ़कर बड़े बन गए। राजन्ना उनका पिता का डोसा का व्यापार संभालने लगा और रंगैया उनका पिता का मटन शॉप को देखभाल करने लगा। ऐसे कुछ साल बीतने के बाद रंगैया बहुत सारे पैसे कमाया। उसका बेटा नवीन रंगैया को व्यापार में मदद करने लगा। लेकिन राजन्ना तो ज्यादा नहीं कमा पाया। एक डोसा का ठेला ही उसका आधार था। उसका बेटा रवि बेकार में घूमते हुए उसका पिता के लिए एक बोझ बन गया। एक दिन रंगैया उसका बेटा नवीन से, बेटा नवीन, अब मुझे और व्यापार करने के लिए ताकत नहीं है, इसलिए ये सारा व्यापार को तुमको ही संभालना होगा, कहा। तब नवीन ठीक है कहकर मान लिया। लेकिन रवि तो रंगैया का डोसा के ठेले के पास आकर पैसे देने के लिए झगड़ा करना नहीं छोड़ा। ये सब नवीन हर बार देखता रहता था। एक दिन नवीन राजन्ना के पास आकर, चाचा, अब तुम्हारा बेटा नहीं बदलेगा जैसा लग रहा है। और कितने साल आप ऐसे मेहनत करेंगे? इस उम्र में आप भी मेरे पिता के जैसे आराम कर सकते हैं ना। आपको कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं देता हूँ। सुकून से घर में आराम कीजिए, कहा। तब राजन्ना, बेटा तुम्हारा पिता बहुत भाग्यशाली है, इसलिए सोना जैसा तुमको जन्म दिया। लेकिन मेरा इतना भाग्य नहीं है। एक के पास पैसे लेना मुझे पसंद नहीं है, कुछ गलत मत समझना, कहा। तब नवीन, हाँ, मेरा पिता आपके बारे में और आपका आत्माभिमान के बारे में हमेशा कहते रहते थे। वे कई बार आपको पैसों की मदद करेंगे कहे तो आपने मना किया है कहकर कहे थे। ठीक है, एक काम करेंगे, मैं हर रोज आपको थोड़ा मटन मुफ्त में देता हूँ। उनसे आप डोसा बनाकर बेचिए। डोसा का दाम 10 रुपए बनाकर बेचिए। तब आपके वजह से गरीबों को फायदा होगा और आप भी 4 पैसे कमा सकते हैं। कृपया करके मना मत कीजिए चाचा जी। कहने के वजह से राजन्ना को मानना पड़ा। ऐसे राजन्ना के ठेले के ऊपर 10 रुपीस मटन डोसा कहकर एक बोर्ड लगाया। नवीन हर रोज थोड़ा मटन राजन्ना को देने लगा। राजन्ना उस मटन से ठेले के ऊपर मजेदार मटन करी बनाने लगा। उसको डोसा के ऊपर डालकर अच्छे से जलाकर लोगों को देने लगा। वो खाकर लोग उस स्वाद के लिए फिदा होने लगे। दाम भी कम रहने के वजह से गरीब लोग भी आकर उधर मटन डोसा खाना शुरू करने लगे। उससे राजन्ना को अच्छे से पैसे मिलना शुरू हुआ। राजन्ना खुशी से मटन डोसा बनाकर लोगों को देते हुए देखकर नवीन बहुत खुश होने लगा। लेकिन रवि तो मन में, अरे बूढ़े, आजकल पैसे अच्छे से ही कमा रहा है। ये 10 रुपए मटन डोसा कॉन्सेप्ट जो है वो तो बढ़िया है, लेकिन बेकार में 10 रुपए में ही बेच रहा है क्यों? कम से कम 100 रुपए रखना था। पहले इस बूढ़े का ठेले को अपनाना होगा, तो फिर हर रोज इसके पास पैसे पूछने का हालत नहीं आएगा, सोचा। ऐसे पिता से वो बदल गया है कहकर और अब से व्यापार वो खुद संभालेगा कहकर यकीन दिलवाया। तब राजन्ना बहुत खुश होकर घर के पास आराम करने लगा। उस दिन से वो ठेले के पास काम करते हुए देखकर नवीन भी उसमें आया हुआ ये बदलाव से बहुत खुश हुआ। हर रोज नवीन का दिया मटन लेकर रवि मटन डोसा बनाकर बेचना शुरू किया। लेकिन उन पैसों से शराब पीना शुरू किया। एक दिन कुछ पुलिस वालों के साथ नवीन रवि के ठेले के पास आया। तब उधर ऐसे से नवीन, सर, सड़ा हुआ मांस के साथ ये आदमी डोसा बनाकर लोगों को बेच रहा है। मैंने इसी के ऊपर कंप्लेंट दिया था सर, तुरंत इसको अरेस्ट कीजिए, कहा। तब रवि, ये क्या बात कर रहे हो? सड़ा हुआ मांस क्या है? सर, वो मांस यही तो मुझे हर रोज देता है। ये बात सबको पता है, चाहिए तो सबसे पूछिए, कहा। तब ऐसे, क्या नवीन, ये सच है क्या? तुम ही इस मांस को देते हो क्या? What nonsense is this? ऐसा गुस्सा होकर कहा। तब नवीन जो कुछ हुआ उसके बारे में बताकर, सर, वो जो कह रहा है वो सच है, लेकिन मैं तो उसे थोड़ा ही मांस देता हूँ। लेकिन ये रवि पैसों की लालच से किसी को भी पता चले बिना बगल वाले गांव से सड़ा हुआ मांस खरीद कर लाता है। मेरा दिया हुआ मांस में मिलाकर बेच रहा है सर। इसके ऊपर शक आकर जब ये सड़ा हुआ मांस खरीद रहा था तो मैंने इसका वीडियो लिया था, ये देखिए, कहकर फोन में वीडियो दिखाया।
वो देखकर ऐसे, क्यों रे कमीने, ये नवीन तुम्हारे पिता को मदद कर रहा है लेकिन तुम ऐसे गंदे काम करते हो, कहकर सब पुलिस वाले मिलकर रवि को खूब पीटे। ऐसे रवि जेल में चला गया।